नमस्कार। आज कमोडिटी बिजनेस रिपोर्ट में हम एक और नई एग्री कमोडिटी देखेंगे। आज के सेशन में हम देंगे गवार। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है गवार के प्राइसेस में अच्छी खासी तेजी आई है, बट क्या ये तेजी कंटिन्यू रहेगी या वापस प्राइसेस 4100 की तरफ मुड़ेगा? ये काफी इंपॉर्टेंट है। नो डाउट फंडामेंटल हमने देखा था पिछले साल भी काफी अच्छे थे और ये साल भी एलनिनो के इम्पैक्ट की बातें मार्केट में काफी ज्यादा हावी हो रही है। और एलनिनो अगर आता है तो डेफिनेटली गवार के प्राइसेस में एक अच्छा खासा तेजी का रुख हम देख पाएंगे। आइए, अगर हम इवनिंग बिजनेस रिपोर्ट के हिसाब से देखें कि गवार का चार्ट क्या कहता है। सबसे पहले अगर आज के डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो आज के सेशन में हमने मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखा, बट इन द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन देखा। जिस ढंग से हमने उम्मीद रखी थी कि अच्छी तेजी के बाद शुक्रवार को प्राइजेस में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा आएगा, तो आज हमने मोस्टली सभी काउंटर में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी। जहां मैंथा इन द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन, मैंथा में हमने काफी अच्छा फॉल आते हुए देखा। वहीं अगर हम सीपीओ की बात करें तो सीपीओ के प्राइजेस में भी हमने एक अच्छी खासी गिरावट आती हुई देखी है। जो इंटरनेशनल मार्केट को ट्रैक करते हुए खास करके देखा जाए तो कॉटन का प्राइस काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने एक अगर बात करें तो ओपन इंटरेस्ट में काफी बड़ा फॉल आया, प्राइजेस में बढ़ी है, मतलब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग लागू है अभी भी। चने में हमने लॉन्ग लिक्विडेशन देखा जहाँ पे ओआई में भी गिरावट है, और साथ में हमने इसके अंदर एक चने के प्राइसेस में भी फॉल देखा है। रिफाइंड सोया ऑयल में हमने फ्रेश सेलिंग बनते हुए देखी है पहले, बट बाद में हमने देखा कि लॉन्ग लिक्विडेशन मेजर था। सबसे बड़ा जो काम देखा है हमने इसके अंदर देखा है कॉटन ऑयल सीड केक में। कॉटन ऑयल सीड केक में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और प्राइस में भी बढ़ोतरी आई है, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि फ्रेश बाइंग है। बट आज की पिकअप ऑफ द कमोडिटी रहेगी वो है गवार सीड, क्योंकि गवार सीड में हमने जिस ढंग से एक्सपेक्ट किया था 4400 का लेवल वो छू चुका है, बट इम्पॉर्टेंट जो लेवल था वो 4450 का था, वो तोड़ नहीं पाया। तो हम देखते हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल साइन दिखा सकता है। फंडामेंटल की बात करें तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। फंडामेंटल ऑलरेडी हमने देखा है कि गवार के प्राइजेस 5% से ज़्यादा एक हफ्ते के टाइम फ्रेम में जा चुके हैं। गुड डिमांड है मार्केट में थोड़ी बहुत, और साथ में क्रूड के प्राइजेस को देखते हुए प्राइजेस में जंप आया है। ऑलरेडी हमने देखा था पिछले साल जो एस्टिमेट्स आए थे वो काफ़ी ख़राब थे, उसकी वजह से प्राइजेस में एक अच्छा खासा तेजी का रुख बना हुआ था। एक्सपोर्ट है वो थोड़ी बहुत हमने फरवरी में एक बार ड्रॉप आते हुए देखा है, नो डाउट, बट रुपए में जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी सपोर्ट करेगी। टेक्निकली देखें तो मार्केट ने जिस ढंग से 4450 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, अगर ये क्रॉस नहीं कर पाया है तो मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो देखने मिल सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर की बात करें तो आज के सेशन में हमने 44.18 का भाव ओपन होते हुए देखा। प्राइसेस ने पूरी चेष्टा की थी 4450 की तरफ जाने की कोशिश की थी, बट 4424 पे जाके रुक गया था। वहां से हमने प्राइसेस में गिरावट आते हुए देखी, जो 4300 4384 के लेवल का लो मारा है, और क्लोज जो दिया है 4388 का दिया है। ओवरऑल वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं, ओपन इंटरेस्ट भी एज ऑफ नाउ अच्छा है। ओपन इंटरेस्ट में जो गिरावट आया वो दर्शाता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट में। टेक्निकल इंडिकेटर में कोई बड़ी सिग्नल्स नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने पिछले एक हफ्ते में जो तेजी देखी इसकी वजह से एसएमए और ईएमए सारे सिग्नल्स पॉजिटिव मूव कर रहा है। लेकिन अगर प्राइजेस में गिरावट का रुख आता है तो धीरे धीरे सिग्नल भी नेगेटिव हो सकते हैं। एक महीने की बात करें तो करीबन 3% की तेजी के साथ मार्केट हम ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। बाकी इंडिकेटर्स की बात करें तो कोई मेजर ओवरबॉट तो नहीं है, बट टेक्निकल एक रेजिस्टेंट है जो हम बात कर रहे थे 4450 का। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अगर ये लेवल के ऊपर प्राइजेस सस्टेन करता है तो हम एक अच्छी तेजी और देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आ सकता है। टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो टेक्निकल चार्ट्स में हमने देखा था कि इस बार की जो रैली आई थी, तो मार्च महीने के फर्स्ट वीक में हमने ऑलरेडी प्राइजेस को एक आप यहाँ देख सकते हैं कि चैनल लाइन बना था 4100 के सपोर्ट से मार्केट उठा था, और जो एकाएक बड़ी तेजी का रुख ले चुका था। बट यहाँ पे आके हमें लगता है कि जो एक छोटा चैनल फॉर्मेशन था वहाँ पे आके मार्केट को एक हर्डल मिला। जब तक ये 4450 के ऊपर नहीं निकलता है, मार्केट में हो सकता है एक छोटा रिट्रेसमेंट आ सकता है, जो करीबन हमें लगता है कि 4280 से लेके 4250 का ये डबल बॉटम सपोर्ट है मार्केट में। तो यहाँ तक एक ड्रॉप आ सकता है, उसके बाद ही मार्केट में फिर से एक तेजी का रुख मिलेगा। अगर ये 4450 का लेवल तोड़ देता है तो हमें एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है, जो करीबन 4600 तक का भी लेवल दिखा सकती है। बट इसके लिए हमें कोई बड़ी रीज़न या कोई बड़ा न्यूज़ चाहिए, तो ही हम मार्केट में इतनी बड़ी तेजी देखते हैं, वो है एल नीनो।
अगर हमें एल नीनो की कंफर्मेशन आती है, बारिश की कमी रहती है, तो कहीं न कहीं हम ग्वार के प्राइसेस में एक बड़ी तेज़ी देख सकते हैं, जो एटलीस्ट 4600 का पहला लेवल है, उसके ऊपर 48 भी चल जाएगा। बट ये थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म टारगेट है 2-3 महीने की अवधि के हिसाब से। बट शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, अगले हफ्ते की बात करें, तो चार्टिकली हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ा-सा एक गिराव आएगा, जो 4280 से लेके 4250 तक का एक लेवल दिखा सकता है। सीज़नैलिटी की बात करें तो सीज़नैलिटी में हमने देखा था पहले भी कि जनरली फरवरी महीना मंदी का रहता है, तो मंदी के हमने फरवरी महीने में जनवरी में 43-45 और फरवरी में 41-40 का भाव देखा था। और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि मार्च महीना हमेशा तेज़ी का रहता है, तो जो गिरावट आई थी इसमें बाइंग हुई और प्राइसेस में हमने 4400 का भी भाव फिर से बनते हुए देखा। अगर अप्रैल महीने की बात करें तो काफ़ी मिला-जुला असर है। हमने 2 महीने तेज़ी के देखे तो 2 महीने मंदी के भी देखे। बट इन ऑल जो तेज़ी की जो परसेंटेज है वो हमेशा ज़्यादा रहा है अप्रैल मंथ में। तो अभी जो गिरावट आएगी, इस गिरावट में अप्रैल महीने के लिए लेके चलना चाहिए। मई में जिस ढंग से बारिश के अपडेट आएँगे तो हो सकता है प्राइसेस में गिरावट का रुख आ जाए। बट इस बार अगर एल नीनो का इम्पैक्ट रहेगा तो हमें लगता है कि मई की गिरावट थोड़ी-सी सीमित रह जाएगी और जिस ढंग से हम देख रहे हैं जून, जुलाई, अगस्त में एवरेजली हमेशा मार्केट में तेज़ी का रुख रहता है, तो वो तेज़ी का रुख दिखा सकता है। धन्यवाद।